भंडारा शहर के बाहर हाल ही में शुरू हुई 6 लेन की बाईपास सड़क ने एक और जहां यात्रियों को राहत दी है, वहीं दूसरी ओर इस सड़क की बनावट और कनेक्टिविटी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लाखनी, साकोली, पौनी, नागपुर और तुमसा जैसे इलाकों से भंडारा की ओर आने वाले नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। 6 लेन बाईपास एक बार पकड़ने के बाद शहर में उतरने के लिए ना तो कोई डायरेक्ट एग्जिट है और ना ही कनेक्टिविटी। रायपुर से आने वाले वाहन चालकों को भंडारा शहर आने के लिए सिंगोरी फाटे से सर्विस रोड या सालेबर्डी तक जाकर यू टर्न लेकर वापस सर्विस रोड पकड़नी पड़ती है। इससे समय, ईंधन और मानसिक तनाव तीनों में वृद्धि हो रही है। भंडारा शहर पहले से ही औद्योगिक और व्यावसायिक रूप से पिछड़ा हुआ है। यदि शहर से बाहर निकलने वाले यह 6 लेन मार्ग बिना किसी डायरेक्ट संपर्क के रह गए तो यह शहर को और अधिक आर्थिक और सामाजिक रूप से अलग थलग कर सकता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आने वाला ट्रैफिक सीधे शहर को बाईपास कर जाएगा, जिससे स्थानीय व्यापार और विकास पर असर पड़ेगा, जिससे स्थानिक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। छात्र, श्रमिक, व्यापारी वर्ग और प्रतिदिन अप डाउन करने वाले नागरिक सर्विस रोड पर ही निर्भर है। बेलेवाड़ा स्थित पांडव कॉलेज, पलाड़ी में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज और भंडारा कृषि उपज मंडी जैसे केंद्रों से आने जाने वाले हजारों लोगों के लिए यह सर्विस रोड ही एकमात्र विकल्प है। ऐसे में अगर यहाँ कोई वाहन फेल हो गया तो पूरी यातायात व्यवस्था ठप हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि गिरोला फॉरेस्ट ऑफिस और अंसारी ढाबे के पास जहाँ ब्रिज शुरू और खत्म होता है वहाँ जमीन समतल है और वहीं से शहर के लिए कट देना तकनीकी रूप से संभव है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतने महत्वपूर्ण स्थान पर भी कोई कनेक्टिविटी नहीं दी गई। वास्तविक रूप से काधा के पास बने पुल के दोनों ओर एग्जिट देना जरूरी है, लेकिन एक और भी दिया गया तो कोई समस्या का समाधान हो सकता है। पैंथर हल्ला बोल ब्रिगेड के परमानंद मेश्राम ने बताया कि पूर्व सांसद और मौजूद विधायक की जवाबदेही बनती है कि लोगों की मौलिक जरूरतों का ख्याल रखा जाए। जनता की श्री स्वामी समर्थ निर्माता कंपनी से मांग है कि गिरोला फॉरेस्ट ऑफिस और अंसारी ढाबा क्षेत्र के आमने सामने तुरंत एग्जिट बनाकर शहर को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए। उन्होंने चेताया कि यदि समय रहते प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो इसका खामियाजा भविष्य में जिले के नागरिकों को ना भुगतना पड़े, इसलिए उनके संगठन द्वारा आधिकारिक उद्घाटन के पहले ही यहाँ एग्जिट बना दिया जाएगा। दोस्तों, हमारे साथ में भंडारा के लोकल नागरिक भी जुड़े हुए जो यहाँ से डेली आना जाना करते हैं। उनको किस तरह की इस नेशनल हाईवे जो बाईपास बना उसका फायदा क्या है, अभी तो मैं तो बता रहा था आपको कि यहाँ पर फायदा क्या है करके। अब हमारे नागरिकों से सुनते हैं कि सही में इसका फायदा क्या फायदा हो रहा है आपको। ये आपका नाम बताइए। मेरा बंडू वातुजी गंधाड़े, मैं पुलिस कॉलोनी तकियावाड़ भंडारा में रहता हूँ और भंडारे का खास नागरिक हूँ। और मेरे गांव के ये जो रोड पब्लिक को भला ये थोड़ी दिक्कत होती थी आवाज के लिए, हाँ, सिंगल रोड रहने के, लेकिन ये बाईपास बनने से दिक्कत होती थी ज़रूर, लेकिन उसमें पब्लिक कुछ कमाती थी। भंडारा से 24 घंटे के अंदर में 100 गाड़ी रुकती थी, 2400 गाड़ी में से। तो लोगों का जो धंधे का जो बिजनेस जो है, जो भी है XYZ धंधा, उसमें कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन हो रहा था। अभी मेरे एक खास जिगरी दोस्त का एक चाय का पटरी है हाईवे पे, वो पर डे 10 लीटर दूध की चाय बना के बेचता था। 8 दिन से वो 2 लीटर दूध की चाय नहीं बेच पा रहा वो। क्या अभी उसके ऊपर से लगाओ तुम अंदाजा कि ये भंडारा बाईपास जो बना, इससे भंडारा वासियों को कितना दुख है। फायदा क्या हो रहा है? फायदा कुछ नहीं है भैया। फायदा आपको ये बताइए मुझे कि खाली ट्रैफिक जो है अंदर से आने जाने वाला वो बाहर से हो रहा, तो पब्लिक को रोड पे घूमने के लिए खुला वातावरण मिल रहा, यही एक फायदा है। बाकी धंधे के ऊपर सबसे बड़ा डिपेंस है। मुझे ये बताइए, जैसे अभी आपको कारदा जाना है, या भंडारा जाना है, पौनी जाना है या तुमसर जाना है, तो आपको यहीं से कट लेना पड़ेगा। कारदा के यहाँ से कितने 5 किलोमीटर पे हमारा कारदा, तो इतने पहले लेने का फिर भी हाईवे का मतलब क्या है हमारे फायदा क्या है? कुछ भी नहीं फायदा, कुछ भी नहीं फायदा। हमारे शहरवासियों के लिए कुछ भी फायदा नहीं है इसका। नहीं, कुछ भी नहीं फायदा। बनाया क्यों गया है? हमारे लिए तो बनाया गया है ना कि हमको तकलीफ ना हो। है वो बराबर है तुम्हारी बात, लेकिन यही अगर भंडारा से और ब्रिज अगर रहता बाहर से न होते हुए, जैसा लाखनी का बना है, साकोली का बना है, उसी टाइप का अगर बनाया था, भंडारे की शान बढ़ गई रहती है। और ऊपर से कुछ न कुछ किसी लोगों को ऊपर से जाते, कोई नीचे से जाते, तो उसमें 4 लोगों का रोजगार भी बना रहता और फायदा भी हो रहा था और सौंदर्य भी अच्छा दिखा रहता।
दोस्तों हम बता दें कि एक हाईवे बनने के कारण जो आम लोग जो रहते हैं, जो हाईवे पे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारा करते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं, वो हाईवे बनने से उन लोगों पे भी एक बड़ा और क्या बोलते हैं संकट पड़ा चुका है। जो लोग अपनी रोजी रोटी कैसे भी रोज़ के 100, 200, 500 रुपये कमा के अपनी रोजी रोटी चलाते थे, आज उनकी भी रोजी रोटी छीन चुकी है, ऐसा हमारे मित्र ने बताया है। आपको बता दूं कि हाईवे का फ़ायदा अगर हमारे जिला वासियों को नहीं हो रहा तो फिर ये हाईवे या बाईपास बना के फ़ायदा क्या है? हमारे फ़ायदे के लिए अगर बनाया गया है तो उसका फ़ायदा हमें मिलना चाहिए। ये हमारे नागरिकों की मांग है। इसीलिए हम गडकरी जी से फिर से निवेदन करेंगे कि एक बार हमारे जो बाईपास हाईवे बना है इसका नियोजन पूरी तरह से देखें, तभी जाके आप उद्घाटन करें। आप पहले देख लीजिए कि सही में क्या इसके नागरिक यहाँ से खुश है, क्या इसका फ़ायदा हमें मिल रहा है क्या, तभी जाके उद्घाटन की। यही हमारे BS क्राइम इंडिया न्यूज़ की तरफ से माननीय नितिन गडकरी जी को हमारा निवेदन है।